उसके बाद के फिर जो 200 किलोमीटर है वो अलग रास्ता है। सो पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही कैमरा रखता हूँ फिर मज़ेदार कुछ आ जाता है। दक्षिण भारत जाने वाली नेशनल हाईवे 44 के पहाड़ देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं। कि अगर आप हमारी बस में जाएंगे तो आप बच्चे की तरह मज़े से सामने देख सकते हैं बैंगलोर मेट्रो चल रही है, लगी हुई है लाइन में। ये रास्ता नया है शायद? नहीं, हम आए हैं इससे पहले। आप देख सकते हैं हमारे इस पे एंड्रॉयड स्क्रीन पे कि अब 300 किलोमीटर रह गया एग्जैक्ट, और 5 घंटे 11 मिनट का रास्ता 299 हो आ गया है। तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर, और दूसरी अति सुंदर। और दक्षिण भारत में घूमने का मज़ा ही बारिश में है। मौसम देखो, ये देख के आप कह सकते होगे कि ये गर्मी का सीज़न है, और दिन के 3:30 बजे ऐसा हाल होगा। दिन के 3:30 बजे आप ये वो होटल मिल गया जिसकी मैं बात कर रहा था, नाला होटल है। इस बार थोड़ा पहचानने में मुश्किल हुआ बिकॉज़ यहाँ हाईवे बन तरीका होता है यूज़ करने का कि आप पहले थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लो, ऐसे छिड़को। वैसे मैंने पहले चिकन भी है 1 प्लेट मंगाया, और ये वाइट सांभर राइस खा रही है। कैसा लगा सांभर? पहले चटपटा खाना खाया जाए, फिर कर्ड राइस खाया जाए। इधर है, गाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो हमने ये कट मार लिया लेफ़्ट, और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है चेन्नई हो गया। आप सामने पहाड़ देखो, है ये सिंगल लेन हाईवे। ट्रक में देखो पूरा आम भर के जा रहा है, और ये और उसको फिर ऐसे थोड़ा मतलब तोड़ देते हैं चाय में डालने के लिए। वो उस ग्लास में पहले इन्होंने गुड़ का पाउडर डाला, फिर चाय डाली, अब अलग से दूध उबाला हुआ है तो अलग से दूध डालेंगे। वाह बेबी एंड सो मेनी मैंगोज। बगीचे कितना सारा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिन के बज गए हैं 12:30, और हम निकल रहे हैं वर्ल्ड फेमस मैसूर शहर से, और हम आज जा रहे हैं पौंडीचेरी, एक और वर्ल्ड फेमस जगह। पौंडीचेरी इंडिया का वो एक छोटा सा हिस्सा जहां अंग्रेज़ नहीं पहुंच पाए बट फ्रांसीसी पहुंच गए। तो वहाँ फ्रेंच लोगों का राज रहा था। वहाँ फ्रेंच खाने को मिलेगा, बीचेस देखने को मिलेगा, और एक आध म्यूज़ियम वगैरह भी अच्छा है, वो भी घूमेंगे हम। शॉर्ट 2 रात का हमारा स्टे है पौंडीचेरी में। सो यहाँ से अब अगर आपको रास्ते की बात बताई जाए तो यहाँ से पहले अपने को बैंगलोर जाना है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। फिर वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है पौंडीचेरी। टोटल रास्ता लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है। एज़ पर गूगल अपने को 7.5 घंटा लगेगा कवर करने में, लेकिन हम रोकते रुकाते खाते पीते जाते हैं तो शायद 8-9 घंटे लग जाएँ। ये सामने आप देख सकते हो मैसूर शहर पार कर रहे हैं हम। लाइट है तो मैंने कहा आपको रास्ता बता दूं जो गूगल अपने को दिखा रहा है। सो यहाँ से बैंगलोर जाएंगे हम। बैंगलोर जाने के बाद नेशनल हाईवे 44 पकड़ लेंगे, होसूर की तरफ चले जाएंगे, कृष्णागिरी की तरफ चले जाएंगे। फिर कृष्णागिरी के बाद जो अगरा बड़ा शहर है वहाँ से फिर हम रास्ता चेंज कर लेंगे। कृष्णागिरी के बाद हम NH44 छोड़ देंगे, और फिर हम चले जाएंगे थिरुनामलाई की ओर। और उसके बाद थिरुनामलाई के बाद जो बड़ा शहर आएगा वो पौंडीचेरी आएगा। सो काफ़ी रास्ता ये देखा हुआ है बिकॉज़ कृष्णागिरी होसूर तो हम बहुत बार गए हैं, बहुत बार देखा है। बिकॉज़ अगर आप हैदराबाद से साउथ जा रहे हो कन्याकुमारी साइड या मदुरई साइड तो वही रास्ता होता है। सो वहाँ तक तो लगता है कि वही है, NH44 है एटलीस्ट कृष्णागिरी तक। उसके बाद के फिर जो 200 किलोमीटर है वो अलग रास्ता है। सो यहाँ पे मैप भी डाल दूँगा तो आप देख लेना। ये सामने आप देख सकते हो हमने पकड़ लिया है मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेस वे। इस पे 100 की स्पीड लिमिट होती है, बहुत सही रोड है। आगे जाके इसमें बाइकें हट जाएंगी। इस पर बाइकें और वो स्लो मूविंग ट्रैफिक अलाउड नहीं है। सो बड़ा ट्रैफिक होता है। काटो क्या, पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, ये मीट के लिए बेच रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे पता नहीं। चलिए हम तो जा रहे हैं चेन्नई। और ये नज़ारा देखो आप, सामने का शीशा गंदा है, पता नहीं कितना अच्छा दिख रहा है, बट बहुत मज़ेदार नज़ारा है। आप सामने देखो एकदम नारियल के खेत है, बीच में एक रोड जा रही है, ज़्यादा गाँव वाँव कुछ भी नहीं है, बहुत सही लग रहा है। और रोड भी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस वे है। टोल लगता है इसका लगभग आई थिंक 300-400 रुपये लग जाता है यहाँ से बैंगलोर का 100-150 किलोमीटर का, बट रोड बहुत अच्छी बनाई है। मतलब आप लगा लो 150 किलोमीटर के लिए 2 घंटे से भी कम टाइम दिखा रहा था जब हम आ रहे थे, आप लगा लो। और कावेरी नदी आने वाली है, कावेरी नदी पार करेंगे हम और फिर आगे जाएंगे। बहुत सुंदर रास्ता, बहुत नज़ारे ख़त्म ही नहीं होते, आते जाते हैं। मैं जैसे ही कैमरा रखता हूँ फिर मज़ेदार कुछ आ जाता है, फिर लगता है फिर दिखाऊँ, फिर कैमरा रखता हूँ, फिर ऐसे होता है। अब ये पता नहीं कितनी देर तक होगा। बैंगलोर से थोड़ा पहले तक तो रास्ता अच्छा है, उसके बाद कृष्णागिरी तक ठीक ठाक है, हम गए हैं बहुत बार। होसूर कृष्णागिरी, होसूर तक तो बहुत ट्रैफिक होता है, फिर उसके आगे थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है। नज़ारे कृष्णागिरी के आसपास तो अच्छे होते हैं,
बट कृष्णागिरी के बाद के जो 200 किलोमीटर है वो एकदम नया रास्ता है अपने लिए, हम कभी गए नहीं है, सो उसका कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, जब जाएंगे तभी पता लगेगा। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है, और ये मांड्या के पास आता है टोल प्लाज़ा। सो अभी हम मांड्या के पास होंगे शायद, इसलिए आए हैं जितना मुझे याद है। यहाँ से अभी भी बैंगलोर होगा लगभग 120-130 होगा, और उसके बाद हमें तो बैंगलोर से भी आगे जाना है। बट चलिए पहला टोल प्लाज़ा आ गया, और यहाँ पे 155 रुपीज़ है सिंगल का, मतलब थोड़ा आगे तक जाने का। ऐसे 2 या 3 आते हैं इस पर, तो टोटल लगभग 350-400 ऐसे कुछ लगता है बैंगलोर तक, मुझे वही ध्यान है। यहाँ 155 लगेगा। चलिए निकलते हैं, लेन 6 खाली दिख रही है, इसी से निकलते हैं। हम अपने होटल से आ चुके हैं 75 किलोमीटर्स मैसूर से। अभी हम बैंगलोर की साइड जा रहे हैं। बैंगलोर और लगभग कितना होगा, लगभग 40-50 किलोमीटर और होगा बैंगलोर। नज़ारे अभी भी बहुत सुंदर हम क्रॉस कर रहे हैं। बैंगलोर जाएंगे, उसके बाद फिर हम दक्षिण भारत जाने वाली नेशनल हाईवे 44 पकड़ लेंगे। वहाँ से फिर हम होसूर बॉर्डर आएगा, कर्नाटका तमिलनाडु, कृष्णागिरी आएगा थोड़ा तमिलनाडु का एक शहर, और फिर कृष्णागिरी से हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं। ये पहाड़ देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं। शीशा थोड़ा गंदा है, अभी साफ़ करना है, आगे का भी गंदा है, पीछे का भी गंदा है, बट नज़ारे अच्छे हैं। अभी कहीं एक्चुअली इस रोड पे जगह नहीं मिल रही रोकने की, रोकते तो थोड़ा पानी वानी भी भरना है, शीशा भी साफ़ करना है, सब कर लेते, बट जगह नहीं मिल रही। जहाँ जगह मिलेगी करेंगे। बट ये एक्सप्रेस वे है, तो इसमें क्या है, या तो सर्विस लेन में लेके जाओ, और वो भी 8-10 किलोमीटर में कट आता है, और या फिर यहाँ पे रोकने का कुछ है नहीं। आप देख सकते हो रोड के दोनों साइड, इसलिए हम रोक नहीं पा रहे। बड़ा मन है रोक के एक आध फ़ोटो खींचने का, पानी भी भरनी है, बॉटल्स पानी भरने का, शीशा साफ़ करने का, बट मौका ही नहीं मिल रहा। देख सकते हो सामने कर्नाटका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की बस जा रही है, और यह है ऐरावत क्लब क्लास, और इसमें बच्चे का वो बना है, ट्रॉली बना है, और इसमें लिखा है स्लीप लाइक अ बेबी। मतलब ये बस, और ये है वॉल्वो, आई थिंक 9400 होगी शायद, 9400 शायद मिट गया, बट वॉल्वो दिख रहा है। वॉल्वो का भी वीओ मिट गया, एलवीओ दिख रहा है। ये आई थिंक वो है, मतलब मल्टी एक्सल बस है, तो ये इतनी स्मूथ होती है, इसमें आपको ना झटके लगेंगे ना कुछ, इसलिए इनकी टैगलाइन है स्लीप लाइक अ बेबी। और वैसे मैंने पहले भी बताया, बट अगर आपको नहीं पता तो जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें ऐरावत जो था वो 3 दांत वाला इंद्र देव जो हैं, मतलब जो बारिश और थंडर क्या बोलते हैं, लाइटनिंग वाइटनिंग करते हैं, उन मतलब उसके भगवान है इंद्रदेव, राजाओं के भगवानों के राजा, उनका हाथी था, ऐरावत नाम था उसका। 3 दांत हैं, सफ़ेद हाथी है। बहुत, अगर आप कार्टून्स वगैरह देखते हो जिसमें मतलब भगवानों के वो आते हैं, तो उसमें आपने पक्का देखा होगा। और यहाँ आप देख सकते हो बच्चे का ट्रॉली बनाया हुआ है, बच्चा ऐसे मज़े से सो रहा है। मल्टी एक्सल बस है, तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बस में जाएंगे तो आप बच्चे की तरह मज़े से सोते हुए कंफर्टेबली बिना झटके खाए जाएंगे। और ये हमें गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए, और ताज़ा खबर ये है कि हम 100 किलोमीटर पार कर चुके हैं। सुबह जब हम चले थे तो हमारा लगभग 450 किलोमीटर का डिस्टेंस था कवर करने का, अब वो कम होके रह गया है 350, और टाइम भी कम हो गया। जब हम सुबह निकले वो ऑलमोस्ट 7.5 घंटे बता रहा था, अब 6 घंटे बता रहा है। सो अभी 6 घंटे और ड्राइव करनी है। दिन के बज गए हैं 1:48। सो लगा लीजिए लगभग हम 8 बजे के आसपास शायद पौंडीचेरी अपने होटल में पहुंच जाएं। आज हमने बुक करा है जिंजर पौंडीचेरी एक होटल, वहां अपने को जाना है। रास्ता अभी भी लंबा है, बट हाँ डिस्टेंस हम मज़े से कवर कर रहे हैं। और फिर बैंगलोर के आगे कृष्णागिरी तक अपने को रास्ते का आइडिया है। कृष्णागिरी से लेकर पौंडीचेरी तक रास्ता एकदम नया होने वाला है, मैंने कभी नहीं देखा, तो आपने हमारे चैनल पे वो रास्ता कभी देखा ही नहीं होगा जब मैं गया ही नहीं तो सो चलिए आज रिकॉर्ड करेंगे, आपको बताएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं बैंगलोर की ओर। यहाँ पे टोल प्लाज़ा बना हुआ है और इस पर 165 लिखा है, तो अगर टोटल करें तो लगभग 150 रुपये अपन लोग ने पहले दिए, 155 दिए शायद, यहाँ 165 है। सो लगभग 320-330 रुपये के आसपास का टोल लग गया है ये। और अब ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ अपने को क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 9.5 किलोमीटर बाद हमें NH48 पे जुड़ना है। NH48 आई थिंक वो रास्ता है जो बॉम्बे से चेन्नई जाता है। थोड़ी देर उस पर रुकना है, फिर वो अपने को NH44 पे जोड़ देगा, जो नीचे कन्याकुमारी रोड जा रही है, और वो अपने को फिर कृष्णागिरी, होसूर, मतलब पहले होसूर आएगा फिर कृष्णागिरी आएगा, वो लेते हुए आगे पौंडीचेरी की साइड ले जाएगी। चलिए पार करते जाते हैं।
ये हम टोल प्लाज़ा पार करके रुक गए। वाइफ यहाँ पानी भरने का वो कर रही है, जुगाड़ कर रही है बॉटल में। जैसे कि आपको पता ही है, हम हमेशा एक 20 लीटर का बिस्लरी का कैन लेके चलते हैं और एक ये छोटा सा पंप लेके चलते हैं जो भरने में मदद करता है। सो वाइफ पानी भर लेगी। गाड़ी मैंने ऑन रखी है बिकॉज़ मेरा बेटा थोड़ा बीमार है और वो सो रहा है अंदर गाड़ी में, और मैं तब तक शीशा साफ़ कर लूँगा। ये आप देख सकते हो शीशा बहुत गंदा है। ये गाड़ी का शीशा अच्छे से चमका दिया मैंने, और वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में टॉयलेट्स हैं शायद। मेरी वाइफ गई है। एक्चुअली कोई और लेडी जा रही थी तो उसको मैंने बोला कि तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है, तो ये लेडी लगता है वहीं जा रही है, तुम चले जाओ पीछे पीछे। बिकॉज़ अब रास्ते मेरे को पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। वैसे डीज़ल तो हमें भराना है, सो नॉर्मली कंपनी ओन्ड पम्प्स पे भी वॉशरूम्स होते हैं ठीक ठाक, बट अब यहाँ एकदम टोल प्लाजा के बाहर ही है। तो वाइफ गई है, वो अभी आएगी फिर मैं जाऊँगा, बिकॉज़ अंदर बेटा सो रहा है, गाड़ी ऑन है। वो एक बार आएगी तो मैं जाऊँगा। सारी बॉटल्स उसने भर ली, शीशे मैंने चारों चमका लिए जितने भी थे, आप देख सकते हो। अब सही दिखेगा वीडियो में। बैंगलोर के आउटर पे लगभग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो हमने शीशा चमका लिया है, तो अब आपको सही दिखेगा। पहले बड़ा गंदा दिख रहा था शीशा। सुबह बड़े बिजी थे हम, तो सुबह साफ़ करना भूल गए थे। अब यहाँ से रह गया 5 घंटे 50 मिनट और 333 किलोमीटर का रास्ता जिंजर पौंडीचेरी पहुँचने के लिए। सुबह से चल चुके हैं हम 117 किलोमीटर। टेम्परेचर है ठीक ठाक 33 डिग्री। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बोल सकते इसे, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सुहाना है, हल्की गर्मी है। और हम जा रहे हैं, हम बैंगलोर आ गए। इसका एक और संकेत यहाँ आप सामने देख सकते हैं, बैंगलोर मेट्रो चल रही है, स्टेशन पे आ गई है। कौन सा स्टेशन है? चल्लाघट्टा स्टेशन पार कर रहे हैं हम। चलिए, पिंक लाइन, हाँ। यहाँ से एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं हम, और इधर ये बोल रहा है अपने को होसूर रोड साइड जाने के लिए, बट अभी तो थोड़ी देर के लिए लेफ़्ट में NH48 पे ले जाएगा। आप सामने देख सकते हो होसूर रोड का टोल है गाड़ी का 145। हाँ, तो हमें होसूर रोड ही जाना है। हमें एक्चुअली होसूर ही जाना है, होसूर होते हुए फिर हम आगे जाएंगे। आगे है गाड़ियों का, यहाँ बाइक का है। यहाँ बाइक का भी टोल लगता है, मैंने देखा है यहाँ बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं लाइन में। ये रास्ता नया है शायद? नहीं, हम आए हैं इससे पहले, कुर्ग जाते हुए 1-2 बार आए हैं। होसूर कृष्णागिरी तक रास्ता हमने देखा हुआ है, कृष्णागिरी के बाद वाला नया होगा। हम बैंगलोर के आउटर से निकल रहे हैं। इस रोड का मुझे नाम याद नहीं है, बट ये मैप में दिखा रहा है NH48 का हिस्सा है ये रोड। NH48 दिखा रहा है, बट ये कर क्या रही है रोड, जो मैंने मैप में देखा, ये एक हल्का सा आधा सर्कल मार रही है बैंगलोर के बाहर से। ये क्या कर रही है, आपको बैंगलोर शहर जाने से बचा रही है। जैसे हम इधर से मैसूर से आए, तो अब हम बैंगलोर के बाहर से एक सर्कल मारते हुए अपना होसूर रोड पे पहुंच जाएंगे, मतलब NH44 पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ से फिर अपने को NH44 मिल जाएगी। तो काफ़ी सही चीज़ है, मतलब टाइम बचा रहा है, शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। बट इस पर यह है कि बिकॉज़ ये नॉर्मल नेशनल हाईवे है, तो इस पर बाइक्स वगैरह हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक है। जो मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे है उस पर बाइक वाइक कुछ नहीं होती, बस गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ, मतलब ट्रक व्रक होते हैं। तो इसमें थोड़ा ट्रैफिक है, बट फिर भी सही है, एटलीस्ट बैंगलोर पार हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक ले जाता है, कहाँ पार कराता है। ये सामने आप हाथी देखो, हमने दूर से देखा तो हमें लगा असली हाथी है, बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार बड़े मज़े से ऐसे जा रहा है, बट ये तो पोस्टर्स है। हाँ, ये तो वो बनाया हुआ है, बट दूर से देखने में एकदम रियल लग रहा था। मेरे को लगा क्या बात है यार, बड़े प्यार से जा रहा है हाथी, ना हिल रहा है ना डुल रहा है छोटी सी गाड़ी में। बट हाँ, ये वो निकला। ये हम वही रोड से निकल रहे हैं जो बैंगलोर के आउटर को पार कराती है। अभी आगे एक और जा रहा है वैसे ही हाथी। चलिए, ऐसा NH48 लिया था हमने, इसका ये वाला कट आ गया होसूर रोड वाला, मतलब NH44 पे कहीं जोड़ेगा। ये कैसे जोड़ेगा पता नहीं, बट जोड़ेगा। और यहाँ भयंकर ट्रैफिक है। चलिए चलते हैं, निकलते हैं किसी तरह। आप देख सकते हैं हमारे इस पे एंड्रॉयड स्क्रीन पे कि अब 300 किलोमीटर रह गया एग्जैक्ट, और 5 घंटे 11 मिनट का रास्ता 299 हो गया बोलते बोलते। रात को 8:05 पहुँचेंगे। सामने आप देख सकते हैं बैंगलोर शहर से निकल रहे हैं हम, थोड़ा आउटर है बट है बैंगलोर शहर। होसूर की ओर जा रहे हैं। अभी होसूर पे बॉर्डर आएगा कर्नाटका तमिलनाडु। वैसे अपने को डीजल भरवाना था कर्नाटका में, बट अब यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है कोई, और मेरे को कंपनी ओन पंप नहीं पता इधर। तो अब चलिए कोई नहीं भराएंगे, शायद पौंडीचेरी पहुँचने तक ये डीजल चल जाए। नहीं चलेगा तो 500 रुपये का भरवा लेंगे तमिलनाडु में। 500 रुपये में कितने ही एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। चलिए कोई नहीं। और क्या करेंगे कि पौंडीचेरी में डीजल सस्ता है। पौंडीचेरी में अगर आप लोगों को नहीं पता तो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ वैट नहीं लगता, इसलिए डीजल सस्ता है। और वहाँ दारू भी सस्ती है, इसी कारण से कि वो यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ एक्साइज़ नहीं लगता जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, इसलिए वहाँ दारू और डीजल दोनों सस्ता है। दारू हमारे काम की है नहीं, डीजल हम फुल टैंक भर
करवा लेंगे। वहाँ लिखा है कमर्शियल टैक्सेस चेक पोस्ट, ये बॉर्डर चेक पोस्ट है टैक्स वालों का। अब यहाँ से बॉर्डर आने वाला है, मतलब ये अट्टिबले का बोर्ड आ गया, अट्टिबले बॉर्डर चेक पोस्ट से ही निकलना होता है अपने को, तो लगा लीजिए 2-4 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। आता है तो दिखाते हैं। आ गया है तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर, और दूसरी साइड में तो एंट्री गेट बना हुआ है। अब आप कैसे देखोगे, बस वाला जा रहा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, और दूसरी साइड जो है कर्नाटका का एंट्री गेट है इधर, अच्छे से बनाया हुआ है। जब आते हैं तो पता लगता है ये बॉर्डर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 मीटर आगे में एक पुलिस की चेक पोस्ट होगी, बट वहाँ गाड़ियों को कोई खास रोकता नहीं है। अब कोविड के टाइम पे कोविड चेक पोस्ट हुआ करती थी ये, हम 1-2 बार आए थे कोविड के टाइम पे, हमें उस टाइम वैसे रोका नहीं था। हम जब आए थे तब वो हट गया था हिसाब किताब चेकिंग का कोविड वाला, बट हाँ ये वो कोविड चेक पोस्ट है। मैं जब रिसर्च करता था मुझे समझ आता था। हाँ ये आरटीओ आ गया, और पुलिस वालों का भी यहीं कहीं आसपास ही होता है। ये आरटीओ है, आई थिंक ये पुलिस वालों का होगा शायद, वेलकम टू तमिलनाडु वाला। सो अब हम अच्छे से तमिलनाडु में आ गए हैं, अट्टिबले वो पार करके। और यहाँ की खासियत है, यहाँ पटाखे बहुत बिकते हैं और बहुत तगड़ा डिस्काउंट होता है। एक बार हमने लिया था तो MRP पे 80% डिस्काउंट था, मतलब शायद वो 1000 रुपये था उस पटाखे का प्राइस जो मैंने लिया, बट उसने 200 रुपये लिए थे हमसे उसके। तो यहाँ बड़ा तगड़ा डिस्काउंट होता है, यहाँ लाइन से दुकानें हैं। इसका कारण ये है कि तमिलनाडु में बहुत सारे जितने भी पटाखे हैं, आई थिंक इंडिया में 80-90% तमिलनाडु में बनते हैं। शिवकाशी सबसे बड़ा शहर है जो फेमस है पटाखों के लिए, और शिवकाशी ब्रांड भी है पटाखों का। सो इसलिए आप यहाँ लाइन से देखो, बस पटाखों की दुकान है। तो आप दिवाली के आसपास आओगे तो तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा इधर। अभी तो मुझे नहीं पता, हमने एक बार दिवाली में फुलझड़ियाँ ली थी, 2 या 3 पैकेट लिए थे, रेट ऑलमोस्ट 800-900 रुपये लिखा था, बट बंदे ने 200 रुपये के आसपास ही लिया था। और बाहर बेचते हैं ना दिवाली। हाँ बाहर पूरा टेंट लगा के बेचते हैं बड़ा सा, तो हमने वैसे में लिया था। चलिए अब हम जा रहे हैं कृष्णागिरी और होसूर की ओर। से 20 किलोमीटर बाहर आओगे तो आपको ये स्टारबक्स का बोर्ड दिखेगा, और यहाँ लिखा हुआ है 24 आवर, मतलब आप जब आओ तब कॉफ़ी पियो मज़े से। यहाँ KFC भी है ड्राइव थ्रू, बट मेरा क्या फंडा है, मैं बोलता हूँ यार जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ का लोकल खाओ पियो, तो मैं KFC या स्टारबक्स उतना पसंद नहीं करता। तो मैं एक दुकान है इधर आगे जो बड़ा सही पोंगल देता था सुबह सुबह, बट अभी पोंगल तो क्या, अभी डोसा वोसा देगा शायद, तो मैं वो दुकान ढूंढ रहा हूँ। अभी याद आएगी तो वहाँ मतलब दिखेगी तो जाएंगे। नाम मैं भूल गया उस दुकान का, बट वो दुकान दिखती कैसी है वो मुझे याद है, तो मैं रोड के साइड में देखते हुए जा रहा हूँ। जहाँ भी वो दुकान दिखेगी वहाँ ब्रेक लेंगे। अति सुंदर। और दक्षिण भारत में घूमने का मज़ा ही बारिश में है, बिकॉज बाकी पूरे साल यहाँ होती है भयंकर गर्मी। यहाँ आप दिसंबर में भी आ जाओगे तो फुल टू AC चला के, और पसीनों से बुरा हाल होगा आपका। तो बस जो घूमने वाला अच्छा टाइम है वो है लगभग यही जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून में भी बारिश शुरू हो जाती है, तो जून भी सही है। जैसे हम तो अभी जून के पहले हफ्ते में आए हुए हैं, बट मौसम सही हो गया है, बिकॉज इस साल 10 दिन पहले आ रहा है लगभग मानसून, तो उसके चक्कर में मौसम सही है। बट अदरवाइज़ अगर आपको घूमना है दक्षिण भारत तो आप घूमें जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है आधे। अक्टूबर में क्या है, उत्तर में तो बहुत गर्मी होती है, दिल्ली साइड एक बार मैं गया था, भयंकर गर्मी होती है। यहाँ सही होता है, बट उसके बाद तो फिर उधर मज़ा आएगा, दिल्ली साइड या नॉर्थ उत्तरी भारत में मज़ा आएगा, बिकॉज वहाँ ठंड पड़ेगी, यहाँ तो गर्मी आ जाती है वापस। ये जून का पहला हफ्ता है, दिन के बजे हैं 3:30, और अब सामने मौसम देखो। ये देख के आप कह सकते होगे कि ये गर्मी का सीज़न है, और दिन के 3:30 बजे ऐसा हाल होगा। दिन के 3:30 बजे आप अगर दिल्ली या हरियाणा या उत्तरी भारत में कहीं पे भी हो तो आप गर्मी में सिसुर रहे होगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ देखो मौसम, टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, यहाँ पे 34 डिग्री दिखा रहा है अपने मीटर में, बट बाहर मौसम तो बहुत प्यारा लग रहा है। धूप मतलब बिल्कुल नहीं है, अंधेरा हो गया एकदम, और ये अंधेरा बढ़ता जा रहा है जितनी हम मतलब दक्षिण जाए जा रहे हैं, बैंगलोर से जितना हम नीचे जा रहे हैं और पौंडीचेरी की साइड जा रहे हैं, उतना और ये मौसम ऐसा हो रहा है। तो सही है, अब बस खाने का वेट कर रहे हैं, वो खाने वाली दुकान आएगी तो हल्का फुल्का कुछ खाएंगे। ये वो होटल मिल गया जिसकी मैं बात कर रहा था, नाला होटल है। इस बार थोड़ा पहचानने में मुश्किल हुआ, बिकॉज़ यहाँ हाईवे बन रहा है, पहले ऐसा नहीं था, हाईवे बना हुआ था, तो थोड़ा मेरे को पहचानने में मुश्किल हुई। बट मुझे याद आया, मैं नेल्लई बोल रहा था, बट नेल्लई नहीं, नाला होटल है ये। मैंने 1-2 बार खाया, छोटा सा होटल है, खाना सही होता है, और आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। और ये हमारा प्लेट आ गया केले का पत्ता। इसका सही तरीका होता है यूज़ करने का कि आप पहले थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लो,
ऐसे छिड़को, वैसे मैंने पहले छिड़क लिया था बट दिखाने के लिए, इसको ऐसे करो और ये पानी को साइड में ऐसे आप गिरा सकते हो और फिर ये साफ़ हो जाता है और ये पूरे प्लेट की तरह यूज़ हो जाएगा। सो ये हमारा बीमार बेटा कर्ड राइस खा रहा है। कैसा कर्ड राइस? अच्छा, चिकन दिखूंगा। चिकन भी है, 1 प्लेट मंगाया। और ये वाइफ सांभर राइस खा रही है। कैसा लगा सांभर? अच्छा है, हाँ तमिलनाडु का तो सांभर अच्छा होता है, उन्होंने ला के रख दिया यहाँ पे, यही खा रहे हैं। मेरा भी यहीं पे है। अब फटाफट ये खाएंगे फिर चलेंगे आगे। ये अपना चिकन भी आ गया, ये 140 रुपीज़ का है चिकन फ्राई। तो थोड़ा सा ये खाएंगे और बाकी थाली पता नहीं कितने की, मैं पूछना भूल गया, खा के आपको एंड में बता ही देंगे। बट यहाँ मैंने पहले भी खाया है, खाना टेस्टी होता है, सही होता है। आज तक हम कभी बीमार नहीं पड़े। बेटा बीमार है, दही खा रहा है। शाम को 4 बजे तब आके चावल रसम चिकन खा रहे हैं। भूख लग रही है। पहले गाड़ी में बैठे बैठे ऐसा नहीं लग रहा था भूख लग रही है, बट यहाँ आके तो अच्छे से खाया। ये मैंने सेकंड टाइम राइस मंगाया, इतना राइस मैं एक बार ख़त्म कर चुका हूँ। थोड़ा सा चिकन बचा। बेबी को ज़्यादा नहीं खिला रहे, जो एक बार राइस दिया था बस वही खिला रहे हैं, बिकॉज वो बीमार है, सुबह से तबीयत सही नहीं है उसकी, थोड़ा 1-2 बार वॉमिटिंग भी कर चुका है, इसलिए उसको लिमिटेड खिला रहे हैं। दही खा लिया उसने। कैसा लगा चिकन? ठीक ठाक है, बढ़िया होता है। दक्षिण भारत में पहले चटपटा खाना खाया जाए, फिर कर्ड राइस खाया जाए। अब मैं कर्ड राइस खा रहा हूँ, मतलब मेरा पेट भर गया है, बस मिर्ची मारने के लिए खाया जा रहा है। अब बिलिंग कराएंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर आपको बारिश दिखाते हैं और फिर निकलते हैं। और अपनी गाड़ी इधर है, गाड़ी पे जाना पड़ेगा, गाड़ी पे जाना पड़ेगा। और ये मैं गाड़ी पे आ गया हूँ। अब वहाँ पे हैं वाइफ एंड बच्चा, और ये हमारा बहुत लेट लंच या अर्ली डिनर जो भी बोले हो गया है, 4-4:30 बजे। और जैसे आपने देखा, हमने खाया तो राइस खाया, थोड़ा दाल सांभर वगैरह खाया, उसके साथ थोड़ा सा चिकन खाया, और क्या खाया, 2 दही खाई। टोटल बिल आया अपना 310। अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, बट मैंने चिकन पूछा था तो चिकन 140 का था, तो अगर 310 में से 140 हटा दिया जाए तो बचता है 170। अब 170 का हिसाब जो मुझे समझ आ रहा है कि 10-10 रुपये की तो दही होगी, 2 20 रुपये, और 50-50 रुपये का राइस होगा, तो 150 रुपये। तो ऐसे करके हो गया। भैया ने अच्छे से खिलाया। नॉर्मली कुछ दे देते थे हम भैया को, आज हमारे पास चिल्लर नहीं थे, गाड़ी में थे, मतलब वहाँ नहीं थे, और बारिश हो रही थी, और गाड़ी में भी फिर मिले भी नहीं एक्चुअली, 100 रुपये से कम मिला नहीं। तो आज हम नहीं दे पाए, फिर कभी आएंगे तो ज़रूर देंगे। सामने आप देख सकते हो बारिश चल रही है अभी भी, अब थोड़ी हल्की हो गई है, बीच में एकदम तेज़ थी, अभी थोड़ी हल्की है। चलते हैं। अब रह गया है 247 किलोमीटर, टाइम बता रहा है अभी 4.5 घंटे और लगेंगे, 4:30 बज गए, तो 8:30 8:30 to 9 o'clock के आसपास हम पहुँचेंगे पौंडीचेरी होपफुली। ये आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये बस जा रही है 444 नंबर, तिरुथानी करके कोई जगह है, तिरुथानी वहाँ जा रही है, 444 डीलक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी, इस पर देखिए लिखा हुआ है फ्लाई ओवर सर्विस। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो फ्लाई ओवर सर्विस का क्या मतलब होता है, जैसे उत्तरी भारत में बाईपास चलता है ना, कि ये बाईपास सर्विस बोले तो जो शहर के अंदर नहीं जाती बसें, शहर के बाहर से निकल जाती है, तो फ्लाई ओवर सर्विस साउथ में वही चीज़ है। फ्लाई ओवर सर्विस बोलो तो ये फ्लाई ओवर जाएगा, शहर के अंदर नहीं जाएगा, बाईपास करता हुआ जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई यहाँ से है और उन्हें लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे बताएं कमेंट में, सही करें। बट मुझे तो यही समझ आया, ये बस देख के फ्लाईओवर सर्विस बोले तो ये, बिकॉज सारे बाईपास फ्लाईओवर होते हैं, तो ये बाईपास करता हुआ जाएगा। उत्तरी भारत में बाईपास लिखा होता है बसों पे, तो मुझे लग रहा है वही चीज़ होगी। सामने सुंदर पहाड़, हम जा रहे हैं पौंडीचेरी की ओर। कृष्णागिरी शहर मतलब पार कर रहे हैं, कृष्णागिरी शहर के बीच से जा रहे हैं। अब 2 किलोमीटर में अपने को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। ये रास्ता नेशनल हाईवे 44 ये चले जाएगा दक्षिण भारत बोले तो ये आगे चले जाएगा सेलम, मदुरई होते हुए क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी की साइड चले जाएगा। अपने को जाना है पौंडीचेरी की साइड। तो अब 2 किलोमीटर में हम ले लेंगे एक लेफ़्ट, जो हमें ले जाएगा पूर्वी भारत की ओर, मतलब ईस्टर्न साइड में ले जाएगा। पूर्वी तो नहीं, वैसे है तो चेन्नई पौंडीचेरी दक्षिण भारत में ही, बट उसके पूर्वी तट पर है, मतलब कोस्ट पे है, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे है, साउथ ईस्ट कोस्ट पे है। तो हम उस साइड मुड़ जाएंगे, तो लेफ़्ट मार के अब हम रास्ता चेंज कर लेंगे। इस रास्ते को
नेशनल हाईवे 44 को हम बोलेंगे बाय बाय। ये रास्ता हमने पूरा चेन्नई तक देखा हुआ है, तो कोई गम नहीं है। चेन्नई कह रहा हूँ, पूरा कन्याकुमारी तक देखा हुआ है, हम इसके लास्ट तक गए हुए हैं, तो हमें इसका तो पता ही है। अब चेन्नई के लिए बोर्ड आ गया कि आपको 900 मीटर में लेफ़्ट मारना है। वही चेन्नई वाली रोड ही है, अपने को भी वही लेना है। ये देख सकते हैं आप, बोल रहा है चेन्नई के लिए लेफ़्ट लो, सेलम के लिए सीधा जाओ, तो हमें चेन्नई का लेफ़्ट लेना है। बट हम चेन्नई तक नहीं जाएंगे, हम पौंडीचेरी जाएंगे, तो थोड़ा आगे जाके हम रास्ता बदल लेंगे। तो चलिए रास्ता बदलते हैं, चेन्नई वाला कट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये आप देख सकते हो, हमने ये कट मार लिया लेफ़्ट, और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है चेन्नई, और थिरुन्नमलाई या ऐसी करके कोई जगह है, वो भी यहीं से आएगी। सो चलिए अब हम चले जाएंगे नेशनल हाईवे 48 बता रहा है ये, नेशनल हाईवे 4 और 48 बता रहे हैं, जिस पे अपने को कट मारना है। सामने वाला कट ही है, वहीं से हमने लेफ़्ट लेना है नीचे से और निकल जाना है। सो चलिए नेशनल हाईवे 44 को बोलते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे मेरे यार, और चलते हैं इधर पे। जो हम चले ये तो बहुत छोटा था, अपन लोग उस पर चढ़े 1-1.5 किलोमीटर चले, फिर इसने अपने को नीचे सर्विस लेन पे डाल दिया। और अब ये क्या बोल रहा है कि आगे सर्विस लेन से ले लो राइट, और राइट लेने के बाद आ जाएगा नेशनल हाईवे 77। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये नेशनल हाईवे 77 पकड़ो और जाओ। अब कितनी देर के लिए, तो ये तो अपने को भी नहीं पता, हम पहली बार जा रहे हैं, तो इस बार हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बार मैं गया हूँ पौंडीचेरी, बट तब मैं सीधा हैदराबाद से गया था, वो रास्ता अलग था। वो रास्ता तिरुपति चित्तूर मतलब उस साइड से जाता है, ये रास्ता अलग है, ये बैंगलोर के यहाँ से जा रहा है। बट चलिए अब यहाँ से बता रहे हैं 4 घंटे का रास्ता, 227 किलोमीटर, और रात के 8:30 बजे पहुँचेंगे हम पौंडीचेरी। 77 से बैंगलोर से निकले हैं और हम जा रहे हैं इधर चेन्नई की ओर, और रास्ता एकदम सुंदर हो गया। आप सामने पहाड़ देखो, है ये सिंगल लेन हाईवे, लिखा हुआ है इधर NH 77 है, तो नेशनल हाईवे बट सिंगल लेन ही है। बट बहुत सुंदर है, रास्ते के दोनों साइड कोई आम के बगीचे, गन्ने के खेत थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, आम भी बड़े सही सही दिख रहे हैं, और सामने पहाड़ तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बड़ा अच्छा, ये पहली बार जा रहे हैं हम, तो आई थिंक मज़ा आएगा रास्ते में, बिकॉज़ हम कभी गए नहीं है, सो इंटरेस्टिंग लगेगा। पीछे अभी बोर्ड आया कि फॉरेस्ट एरिया आ रहा है करके, फॉरेस्ट एरिया और आगे बना हुआ था, और आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। मेरे को ऐसी रोडें बड़ी पसंद है, जो रोड जिसमें रोड के दोनों साइड पेड़ हो, और पेड़ों की छाँव इतनी हो कि बीच में धूप ना आ पाए। यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, बट फिर भी ज़्यादा काफ़ी मतलब हद तक धूप नहीं आ पा रही, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ है। बड़ा सही लग रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर रास्ता। जा रहे हैं हम पौंडीचेरी की ओर। ट्रक में देखो पूरा आम भर के जा रहा है, और ये कम से कम 9वां या 10वां मिनी ट्रक है जो हमने देखा है ऐसा आम भरा हुआ। और ये साइड में देखो आप कैसे बगीचे हैं बड़े बड़े, यहीं पे, यहीं बगीचों से बहुत बगीचे हैं। और ये तोतापुरी इधर बहुत हो रहा है, भर भर के है, और वैरायटी का आम इतना नहीं दिख रहा, तोतापुरी बहुत दिख रहा है, और ट्रक भी बहुत दिख रहे हैं भरे भरे। वो बीच में कोई बोरी है, वो तोतापुरी नहीं है, वो उस ट्रक के अंदर कोई किसी और वैरायटी की बोरी है, बट बाकी सब जो ऐसे ही पड़ा है वो तो तोतापुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई इस साइड तोतापुरी भी बोलते हैं, बट तोतापुरी बोलते हैं शायद असली नाम तो। चलिए चलते आगे। ये आप देख सकते हो बड़ा सा बोर्ड आ गया है, ये बोल रहा है कि उथंगरई करके कोई गांव है 21 किलोमीटर पे, सिंगरापेट्टई करके कोई गांव है 30 पे, और पुडुचेरी शहर है 198 किलोमीटर दूर। हम जा रहे हैं वही, अब थोड़ी देर में चाय पियेंगे एक बढ़िया सी। ये हमें यहाँ पे ये मिल गया तोडी बेल्लम टी का शॉप। ये वही है निल्लई, जो हम मतलब हमारे घर के आंध्र प्रदेश में एक आता है, वही है, उसी का ब्रांच है। वो आप देख सकते हो वैसा होता है ये वाला गुड़, ये तोडी के पेड़ का जो रस निकलता है उससे गुड़ बनाते हैं, ऐसा गुड़ होता है, और उसको फिर ऐसे थोड़ा मतलब तोड़ देते हैं चाय में डालने के लिए, और फिर उससे टी बनता है। वो वहाँ पे है, वो काले काले रंग का। वो उस ग्लास में पहले इन्होंने गुड़ का पाउडर डाला, फिर चाय डाली, अब अलग से दूध उबाला हुआ है तो अलग से दूध डालेंगे। ईरानी चाय भी लगभग ऐसे ही बनती है। और ये हमारी चाय रेडी हो रही है। हाँ, ये भी ईरानी चाय की तरह ही है ना हिसाब किताब की, दूध अलग वो अलग, और फिर लास्ट में दोनों को मिक्स कर दिया। सही है। शाम के बज गए हैं 5:14 और हम बैठ के चाय पी रहे हैं। अभी 4:30 बजे हमने खाना खाया था, 45 मिनट में चाय का टाइम भी हो गया, अब चाय पी रहे हैं। यहाँ पे वो आइसक्रीम भी है गुड़ वाली, और तोडी बेल्लम गुड़ वाली, बट बेबी को नहीं खानी और हम तो गर्म चाय पी रहे हैं। और हलवा भी होता है बोला, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है। मैं सोच रहा था हलवा पार्सल करा के रात को होटल में जाके खाएंगे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है। वैसे एक थोड़ा सा हलवा पड़ा है, हमने आते में लिया था।
चाय अच्छी है। इस चाय की खासियत ये होती है कि इसमें गाढ़ा दूध होता है, तो दूध का भी अच्छा फ्लेवर आता है, और जो टॉडी बेल्लम होता है वो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देता है, मतलब नॉर्मल चाय के कंपेयर। हाँ, उतना मीठा नहीं होता, जैसे चीनी मीठी होती है वैसे मीठा नहीं होता, तो इसका अपना बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है। कभी आप दक्षिण भारत में आओ, मौका मिले, पक्का पियो, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये है इस जगह का बोर्ड जहाँ हम खाने रुके हैं, इसका नाम है नेल्लई करुपत्ती कॉफ़ी। करुपत्ती तो मतलब वही टॉडी बेल्लम वाली कॉफ़ी। हलवा शॉप, करुपत्ती आइसक्रीम वही मतलब मिलेट रेस्टोरेंट, ऐसा है। यहीं चाय पी। अब मैं बेबी को यहाँ आम का बगीचा है वो दिखाने ले जा रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंगो फार्म है, बहुत बढ़िया। तोड़ना मत, ठीक है, डोंट प्लक। अच्छा लग रहा है ना? ये तो मेरा हाइट ही है। हाँ, कितना बड़ा है। ये देखो मेरा हाइट ही है। हाँ, ये देखो कितने सारे हैं, पूरा फार्म भरा हुआ है, देखा? ये तो गिरा है। हाँ, तोतापुरी है ये, है ना? कलर से लग रहा है। वाओ, कितना अच्छा। इधर भी है। वाओ, अच्छा लग रहा है बेबी को मैंगो फार्म। वाह, कितने सारे हैं, है ना? वाओ, जाओ उधर बीच में, तो अच्छा लगेगा, बेबी खड़ा होगा मैंगो के बीच में। ओह वाओ, बेबी एंड सो मेनी मैंगोज। बगीचे हैं, कितना सारा मैंगो। हाँ, सो मेनी, है ना? ये यहाँ पे बहुत सारे आम गिरे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ये गिरा हुआ आम है। गिरा हुआ है बट फिर भी सही लग रहा है। हाँ, क्या करेंगे, ख़राब है, गिरा हुआ है, पिचका हुआ है गिर के। वो देखो, वो भी हैं, वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी गिरे हुए हैं, बट ये सब गिर के पिचक गए हैं। हाँ, ये सही लग रहा है ना? ले चलो, ये ठीक है, ये रख लो एक। आ जाओ। ये हमें एक गिरा हुआ आम मिला, मतलब गिरे हुए तो काफ़ी थे बट बाकी सब बेकार था, ये सही था, तो ये हम ले आए। कल परसों काट के खा लेंगे मस्त से। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, वाइफ ने भी चाय पी ली, अब निकलते हैं। अभी भी लगभग 200 किलोमीटर है पौंडीचेरी। आम का घाट, मतलब आम से भरा हुआ एरिया है यहाँ। हर मतलब 1 किलोमीटर में एक ट्रक खड़ा दिख रहा है जिसमें आम लोड हो रहे हैं और रास्ते में बिक रहे हैं। और आप देखो रोड की दोनों साइड इतने आम के बगीचे हैं। मतलब आम मुझे हर बार सरप्राइज़ करता है। पहले मुझे लगता था यूपी में आम है, जब मैं पूरी ज़िंदगी दिल्ली में रहा था। फिर आंध्र प्रदेश आया, मतलब हैदराबाद साइड आया, फिर दिखा आंध्र प्रदेश में इतना आम होता है, फिर लगा इससे ज़्यादा कहाँ होता होगा। आज यहाँ भी देख लिया मैंने। वाह, बहुत आम है, बहुत। रिटर्न में अगर मिलेगा तो हम ले जाएंगे, हम क्रेट लाएँ। अगर कच्चे आम मिलेंगे तो कच्चे आम ले जाएंगे और घर पे ले जाके पकाएंगे। पहले आम के पेड़ दिख रहे थे, अब नारियल के पेड़ दिख रहे हैं थोक के भाव में। मतलब जहाँ तक नज़र जा पाए या नारियल के पेड़ ही हैं, बस जहाँ पहाड़ आ रहा है वहाँ फिर रुक जा रहे हैं, बिकॉज पहाड़ की वजह से नहीं है। बट जितनी दूर तक नज़र जा रही है बस नारियल के पेड़ दिख रहे हैं और उससे आगे पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर। हमने आप पहाड़ देखो कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर। वाह, हमारा बेटा मजाक कर रहा है। डिस्टर्ब मत करो तो बेटा। ये बैंगलोर से चेन्नई पौंडीचेरी जाने के रास्ते में एक गांव आया अभी पीछे, 1 किलोमीटर पीछे। उस गांव का नाम था मारमपट्टी। तो ये नाम अब मुझे पता नहीं, बट जो दिल्ली में रहे होंगे 90s में, जो बच्चे रहे होंगे उन्हें याद होगा। एक गेम खेलते थे हम बॉल से एक दूसरे को मारने का, उसे मारम पिट्टी बोलते थे। ये मारम पट्टी था, मतलब वो पिट्टी होता था, ये पट्टी था, बस इतना ही फ़र्क था। वो नाम देख के मुझे वही याद आया कि बचपन में हम खूब खेलते थे एक दूसरे को बॉल मारने का। हर किसी को शायद ये मतलब वर्ड समझ में ना आए, बट दिल्ली में तो एटलीस्ट जब मैं छोटा था, मतलब आप लगा लो 91, 92, 93, 94, 95, 96, मतलब 90s में जो भी खेला होगा उसको ये पक्का याद होगा। इंटरेस्टिंग लगा मुझे नाम। सामने आप देख सकते हो हम जा रहे हैं पौंडीचेरी की ओर। रोड सिंगल लेन है, रोड बहुत अच्छी है, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े अच्छे से बनाई है, बट है सिंगल लेन, तो इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा कुछ खींच नहीं पा रहे, हल्के हल्के में जा रहे हैं। शाम के बज गए हैं 6, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो रहा है। अब पता नहीं हम कितनी देर तक आपको अच्छे नज़ारे दिखा पाएंगे, बट अभी तो बहुत मज़ेदार नज़ारे हैं। एक साइड है बड़े बड़े खेत, एक साइड है जंगल, बीच में है रोड जिसमें चल रही हैं बसें, और हम जा रहे हैं बसों के पीछे। साइड में पहाड़ देखो अब, क्या मज़ेदार पहाड़ है, थोड़े से खेत हैं फिर पहाड़ हैं, बहुत मस्त रास्ता, कभी आए नहीं थे हम, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के चक्कर में पूरी गाड़ियों का जाम कराया हुआ है, पता नहीं, इतना बिजी हाईवे है उस पर पता नहीं क्यों चेक पोस्ट बनाया है।
चलिए अब जो भी हो, तमिलनाडु सरकार की मर्जी, हम कौन होते हैं, हमें तो जाना है पुडुचेरी, हम जा रहे हैं। 2.5 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे और 2.5 आवर्स और 141 किलोमीटर रह गया। सामने बहुत अचंबा पहाड़, खूबसूरत अच्छा लग रहा है। आगे पीछे कुछ नहीं है, सामने बस एक पहाड़ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है ये रोड जाके सीधा पहाड़ के अंदर ही घुस जाएगी, बट ऑब्वियसली अंदर नहीं जाएगी, कहीं घूम फिर के साइड से निकलेगी। चलिए चले। किसी होटल है कोई एक और, ये भी कोई निल्लई लग रहा है। निल्लई है ना, हाँ वही ब्रांड है। ये बड़ा चलता है तमिलनाडु में, अपने को ये समझ आया। और यहाँ से रोड चेंज हो रही है अपनी, यहाँ से अपने को राइट मारना है, ये हमने मार लिया। और अब डिस्टेंस रह गया 115 किलोमीटर, टाइम रह गया 2 घंटा 6:50 हो गए हैं। ये बोल रहा है कि 8:52 पे 8:52 पे हम पहुँचेंगे। सामने बोर्ड देख सकते हो आप, चेन्नई 190, वेल्लोर 85, थिंडीवनम 68। वेल्लोर अगर आपको पता नहीं है तो जो फेमस VIT है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए वेल्लोर फेमस है। पिछली बार जब मैं पौंडीचेरी से हैदराबाद गया था तो मेरे रास्ते में पड़ा था शहर, और वो इंस्टीट्यूट भी देखा था मैंने। सो चलिए चलते हैं। ये फिर हमें इस हाईवे के नीचे से जाके एक राइट मारने को बोल रहा है। ये अच्छा हाईवे था, ऊपर डबल लेन, बट फिर हटा दिया इससे अपने को। बोल रहा है नीचे से जाओ और नेशनल हाईवे 179B NH 77 पकड़ो बोल रहा है, जो नीचे वाला हाईवे है। अब यहाँ से अपने को राइट लेना है, राइट लेके हम जाएंगे। यहाँ सीधा चले जाएंगे तो वेल्लोर आ जाएगा। अब इसने एक्चुअली हमें अलग कर दिया, वेल्लोर के लिए रास्ता सीधा बोल रहा है, बट क्या बोलते हैं पुडुचेरी के लिए बोल रहा है इधर से राइट लो। और ये यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये थिरुवन्नमलई सिटी आ गए हैं हम यहाँ पे। टेम्पल सिटी, हाँ टेम्पल सिटी है ये, थिरुवन्नमलई टेम्पल सिटी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है जो फेमस है, आई थिंक, जो मुझे समझ आया, आई मे बी रॉन्ग, बट यहाँ पे वो है शिव जी, यहाँ पे आग का अंतहीन मतलब वो बन के आए थे पिल्लर। वो वाली कहानी है, मैंने एक बार कहानी पढ़ी थी कि वो अंतहीन पिल्लर बन के आते हैं, और फिर वो दोनों मतलब वहाँ पे विष्णु जी भी आते हैं और फिर ब्रह्मा जी भी आते हैं, और वो बोलते हैं कि जो इस पिल्लर का मतलब एंड ढूंढ लेगा वो सबसे महान भगवान होगा, मतलब सुप्रीम होगा। तो विष्णु जी जाते हैं अपने उस पर क्या बोलते हैं गरुड़ पे, और उन्हें नहीं मिलता, और वो आके सच सच बोल देते कि भगवान जी अपने को नहीं मिला, शिव जी को। और ब्रह्मा जी जाते, ब्रह्मा जी को लगता है और मैं तो इतना महान हूँ, ज्ञान का वो हूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि नहीं मिला। तो झूठ बोलते हैं कि नहीं मुझे मिला, मैंने देखा वहाँ है। और शिव जी हैं भोलेनाथ, और उनका गुस्सा रेडी रहता है हमेशा, तो वो काल भैरव रूप लेके एक ब्रह्मा का सर काट देते हैं वहीं पे। और उसका मतलब ये है, वो सर काटने की कथा ये है कि जो आपके अंदर का ईगो है उसे ख़त्म करो, मतलब उसे हटा दो, काट दो, जो मैंने पढ़ा था। अब मुझे ये बात समझ आई है। अगर आप लोगों को कुछ और कहानी पता है इस टेम्पल की तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम गलत हैं और करेक्ट करें, बट मुझे तो यही पता है। चलिए सामने हम चल रहे हैं आगे। कहा जाता है कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक फरिश्ता निकलता था, जिसे लोग शहंशाह कहते थे। रात अंधेरी है, सुनसान तो नहीं है, गाड़ियाँ बहुत हैं, हम भी निकल रहे हैं। और अब रह गया है लगभग 78 किलोमीटर्स रह गए अपना पुडुचेरी का होटल जिंजर। रोड अभी भी छोटी रोड ही है, मुझे लगा। मैंने कहीं वो सुना था गडकरी जी बड़े उसमें बोल रहे थे कि बैंगलोर से चेन्नई आप 4 घंटे में पहुंच जाओगे, बट वो रोड अभी बनी नहीं है, लगता है ये अपने को कोई दूसरी छोटी रोड से ले जा रहा है। चलिए 1 आध साल में बनेगी, फिर हम भी 4 घंटे में पहुंचेंगे। आज तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, घोर अंधेरा हो गया है, अब आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट ये तिंडीवनम बाईपास रोड है। यहाँ अंदर राइट में तिंडीवनम शहर है। ये सर्कल जो देख रहे हो आप, अगर इससे हम सीधे की जगह राइट जाएं तो तिंडीवनम आ जाएगा, बट हमें सीधा पुडुचेरी की ओर जाना है, तो हम सीधा जा रहे हैं। और बहुत रात हो गई है तो हम आपको रास्ता दिखा नहीं पा रहे कुछ खास, और मतलब पिछले 100 किलोमीटर हम खास दिखा नहीं पाए, और अब 50 किलोमीटर लगभग रह गया है। 50 मिनट और 50 किलोमीटर बोल रहे हैं गूगल लगेगा अपने को। अभी हम तिंडीवनम के पास है पुडुचेरी पहुँचने में। हाईवे चेंज करना है बट एकदम सीधा बंद है, सो थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। और अब गूगल क्या बोल रहा है कि ये है NH 32 और ये डबल लेन दिख रहा है, सो ये बोल रहा है कि NH 32 इस हाईवे से यू टर्न लेके दूसरी साइड से जाओ, वो तुमको पौंडीचेरी ले जाएगा। सो अब यू टर्न ढूंढते हैं यहाँ पे, 600 मीटर आगे में बता रहा है। चलिए चलते हैं, यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है, बिकॉज मैंने अभी चेन्नई का बोर्ड देखा,
चेन्नई इसने बोला कि सीधा चले जाओ 120 किलोमीटर चेन्नई पहुंच जाओगे, बट अपने पुडुचेरी के लिए जो गूगल मैप बोल रहा है यहाँ से यू टर्न लो। मुझे लगता था कि ये पुडुचेरी चेन्नई दोनों एक ही लाइन में आते हैं, बट ये है कि पुडुचेरी थोड़ा नीचे है, चेन्नई थोड़ा ऊपर है, शायद इसलिए अपने को इधर जाना है। बट इसको इधर मतलब चेन्नई वालों के लिए दूसरी रोड बोल रहा है, अपने को ये बोल रहा है। यहाँ एक बोर्ड आ रहा है हरे रंग का, इस बोर्ड पे देखते कहाँ का मार्कर लगा है। हाँ, जा तो हम सही रहे हैं, बिकॉज इस रोड पे भी पौंडीचेरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पुराना नाम पौंडीचेरी 43 किलोमीटर में आएगा लिखा हुआ है। तो चलिए सही रोड है, चलते हैं। अब ये कोई इंटरेस्टिंग सी रोड है, इस पे हम आए NH32 पे, बस मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के लिए आए। अब ये बोल रहा है कि अगर हम सीधा चले जाएंगे तो त्रिची की साइड चले जाएंगे और फिर आगे कहीं मदुरई का रास्ता भी बता रहा है, बट पौंडीचेरी के लिए बोल रहा है कि नीचे से लेफ़्ट मारो। तो मतलब ये रास्ता कहीं घूमेगा और आगे जाके लेफ़्ट में ही घूम रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ से लाया, शायद शहर पास कराने के लिए या कुछ होगा। बट हाँ, इधर से वापस उल्टी साइड ही जाने को बोल रहा है, आगे से लेफ़्ट लेने को बोल रहा है पौंडीचेरी के लिए। अब रह गया 40 किलोमीटर और 40 मिनट का रास्ता, और ये हम पुडुचेरी के पास है। और अब हमें ये PY सीरीज़ की गाड़ियाँ बहुत दिख रही हैं, और मोस्टली PY01 दिख रहा है हमें। ये यहाँ मतलब मेन पुडुचेरी का नंबर है शायद। वैसे हम आंध्र प्रदेश में भी एक पुडुचेरी आता है यानम, वहाँ भी गए हैं, वो PY03 या PY05 है। मुझे वही याद है कि वहाँ पे भी PY का नंबर होता है, वो भी पुडुचेरी, बट वो पुडुचेरी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आंध्र प्रदेश में है, बट वो PY01 नहीं है। PY01 मेन पुडुचेरी है ये वाला, वो 3 है या 5 है, ऐसी कुछ है। आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताइए, जो यानम की सीरीज़ है वो क्या है। आई थिंक PY03 या 05 होगी। और ये अब हम हैं अपने होटल से क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर दूर, 17 मिनट का रास्ता बता रही है अभी। 8:31 हो गए, और आज का लास्ट टोल प्लाज़ा होगा शायद ये जो सामने दिख रहा है, बिकॉज अब इसके बाद 10 किलोमीटर में क्या ही टोल प्लाज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है इस बात की, बट ये आ गया है। और ये कहाँ का टोल प्लाज़ा है, मैं अभी आपको नाम देख के बताने की कोशिश करता हूँ। ये है पुडुचेरी से अभी हम रामथंगा। क्या है रामथंगा? नागई मालेगाई ऐसे कुछ लिखा है। क्या बोला, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या बोला। चलिए, ये शायद इधर नाम होगा, इधर लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम नहीं लिखा यार, बड़ी अजीब बात है। रामथंगा। चलिए, अब बीवी बोल रही है वो लिखा था, मेरे को तो समझ नहीं आया। अब ये गाड़ी किधर जा रही है, इधर तो क्रॉस बना हुआ है, बट ये जा रहा है, चलो इसी के पीछे चलते हैं हम भी। और सुबह से लगभग 7.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम आ गए हैं पौंडीचेरी। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू पुडुचेरी, ट्रैफिक पुलिस पुडुचेरी। और यहाँ गेट भी बना हुआ है सफ़ेद रंग का, फ्रेंच आर्किटेक्चर, पुडुचेरी का गेट। और अब हम फाइनली आज अपने आखिरी बॉर्डर को पार कर चुके हैं। आज हमने 2 बॉर्डर पार करे, पहले कर्नाटका से हम तमिलनाडु आए और अब तमिलनाडु से पुडुचेरी आ गए हैं। यहाँ से 5.5 किलोमीटर है अपना होटल, 11 मिनट का रास्ता। चलिए चलते हैं जिंजर पुडुचेरी। और ये रात को हम आ गए थे यहाँ पे 450 किलोमीटर कवर करके, मैसूर से बैंगलोर होते हुए, बैंगलोर से फिर होसूर, कृष्णागिरी, क्या था, थिरुनावेलवी कुछ जगह थी, थिरुनामलाई होते हुए फाइनली हम पुडुचेरी आ गए थे। रात को लगभग 9 बजे के आसपास आए थे और थक गए थे, तो ज़्यादा कोई वीडियो बनाया नहीं, हल्के फुल्के फ्रूट्स खा के हम सो गए थे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, लंबी जर्नी थी। होप आप लोगों को मज़ा आया जर्नी देखने में। हम पहली बार आए, बट थोड़ा सा ये हो गया कि जो रास्ता नया था हमारे लिए वो थोड़ा रात में पड़ा, तो बहुत ज़्यादा हम देख नहीं पाए, बट फिर भी सही था, नया रास्ता था, नई जगह थी। चलिए फिर अब मिलेंगे अगली वीडियो में।